किस्मत का खेल, एक सबक आमोज कहानी। सारा एक प्यारी सी लड़की थी जो अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। वो दिल की बहुत अच्छी और सबकी चहीती थी। जब सारा की शादी का वक्त आया तो इसके वालिदैन ने अपनी मर्जी से इसकी शादी अपने भतीजे अहमद से तय कर दी, जो उनके ऑफिस में काम करता था। सबको लगता था कि अहमद एक अच्छा इंसान है। शादी की तकरीब धूमधाम से हुई और सब खुश थे। लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद सारा को मालूम हुआ कि अहमद नशे का आदी है और चर्स पीता है। ये जानकर सारा के होश उड़ गए। इसके वालिदैन ने सोचा था कि अपने खानदान में शादी करने से सब ठीक रहेगा, मगर वो अहमद की इस बुरी आदत से बेखबर थे। शादी के बाद अहमद ने सारा के साथ बुरा सलूक करना शुरू कर दिया। वो बिलावजा से गालियां देता और मारता था। सारा ने कई बार अपने ससुर और नंद को अहमद की हकीकत बताई और अपने वालिदैन को भी खबर दी, मगर किसी ने इसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया। 5 साल ऐसे ही गुजर गए। उन 5 सालों में सारा के 2 बच्चे भी हो गए। अहमद ने अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ी और सारा की जिंदगी दिन बदन मुश्किल होती गई। फिर एक दिन अहमद का बहुत बुरा हादसा हुआ और वो माजूर हो गया। इस हादसे के बाद अहमद ने सारा से मुआफी मांगी, लेकिन सारा के दिल में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि वो इसे मुआफ कर सके। सारा ने अपने बच्चों को लेकर अलग जिंदगी गुजारने का फैसला किया और आजाद हो गई। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि शादी जैसे अहम फैसले में वालिदैन को बच्चों की मर्जी और खुशी का एहतराम करना चाहिए। सिर्फ अपने खानदान में शादी करने के बजाय लड़के या लड़की की खूबियों और खामियों का सही जायजा लेना जरूरी है। मजीद बरा बुरी आदतें न सिर्फ इंसान की अपनी जिंदगी बल्कि उसके साथ जुड़े लोगों की जिंदगियों को भी मुतासिर करती हैं, इसलिए अपने अमाल का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। अखलाकी सबक। एक किस्मत में जो होता है वही मिलता है, लेकिन हमें समझदारी से फैसले करने चाहिए। 2 शादी के फैसले में तालीम और शऊर को अहमियत देनी चाहिए। गैर तालीम याफ्ता और करीबी रिश्तेदारों में शादी करने से परहेज करना चाहिए ताकि बाद में मसाइल का सामना ना हो। 3 बुरी आदतें न सिर्फ इंसान की अपनी जिंदगी बल्कि उसके साथ जुड़े लोगों की जिंदगियों को भी बर्बाद कर सकती हैं।